लोग पढ़ेंगे ध्रुवन यानी पोलराइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में समझिए। ध्रुवन, पहले समझिए कि ध्रुवन कहते किसको है। ध्रुवन का मतलब होता है कि किसी तरंग को उसको एक निश्चित दिशा में मोड़ देना है, यानी जिस दिशा में कोई तरंग जा रहा है उसको उस दिशा से किसी दूसरे दिशा में मोड़ देना, यानी कि किसी तरंग को एक निश्चित दिशा में मोड़ देना। तो पहले यहाँ बात आई तरंग की, तो बात पहले समझ लीजिए, इजी रहेगा। तरंग जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है अनुदैर्ध्य तरंग और एक हमारा होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और एक हमारा होता है अनुप्रस्थ तरंग। एक अनुदैर्ध्य होता है और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो हमारा जो ध्वनि होता है ये हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होता है और हमारा जो प्रकाश होता है ये हमारा होता है अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए ध्वनि अनुदैर्ध्य कैसे होता है। अनुदैर्ध्य कहने का मतलब है कि अगर यह ध्वनि है तो ये सीधा रेखा में गमन करेगा, यानी यह सीधा जाएगा। ध्वनि जो है ये सीधा जाएगा। और अनुप्रस्थ कहने का मतलब है कि अगर यह प्रकाश है तो यह कुछ इस टाइप का वेव टाइप का गमन करता है। प्रकाश जो है वेव टाइप का गमन करता है, यानी कभी अधिकतम कभी शून्य, कभी अधिकतम कभी शून्य, कभी अप कभी डाउन। यानी अनुप्रस्थ सरल भाषा में समझिए, अनुप्रस्थ का मतलब कभी अधिकतम कभी शून्य, कभी अधिकतम कभी शून्य होता है, और अनुदैर्ध्य का मतलब सरल रेखा में गमन करना होता है। तो ध्वनि जो है हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, सीधा रेखा में गमन करता है। अनुप्रस्थ जो है प्रकाश जो है कभी अधिकतम कभी महत्तम, कभी अधिकतम कभी शून्य, कभी अधिकतम कभी शून्य, ऐसे गमन करता है। तो हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। अब इसको याद कैसे रखिएगा, तो यहाँ देखिए अनु और अनु ये दोनों में कॉमन है, और यहाँ उसके बाद प्र है और प्र से प्रकाश से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अनुप्रस्थ का मतलब प्रकाश, तो जब यह याद रहेगा तो यह ऑटोमेटिक याद रहेगा। अनुदैर्ध्य का मतलब ध्वनि होता है। एग्जाम में ये पूछता है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग। अब आइए हम लोग बेसिक जो पढ़ना है उस पर चले। तरंग के बारे में आप लोग समझ गए, हम समझते हैं अब ध्रुवन के बारे में। ध्रुवन के बारे में हम ये बताए हैं कि किसी भी तरंग को एक निश्चित दिशा में मोड़ देना क्या कहलाता है, ध्रुवन कहलाता है। तो आप एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए ये टर्च है, इसको हम ऐसे जलाएं तो इसका प्रकाश ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ हम कोई अवरुद्ध वाला वस्तु लगा दिए। तो अवरुद्ध वाला वस्तु लगा दिए जिससे प्रकाश आर पार नहीं करे, वैसा वस्तु लगा दे, तो ये तो प्रकाश आर पार नहीं करेगा। प्रकाश जो रहेगा उस वस्तु के इधर ही रहेगा। यानी कहने का मतलब है इसके दिशा को हम चेंज कर दिए। अगर हम ये अवरुद्ध वस्तु ऐसे लगा दें, यानी इधर से राइट साइड से लगा दे, तो इसका प्रकाश ऐसे लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड से लगा दे तो इसका प्रकाश इधर राइट साइड में मुड़ जाएगा। यानी प्रकाश तरंगे को, अनुप्रस्थ तरंगे को हम मोड़ सकते हैं, उसकी दिशा को मोड़ सकते हैं। तो जिसकी दिशा को हम मोड़ सकते हैं, जिस तरंग की दिशा को हम एक निश्चित दिशा में मोड़ सकते हैं, उसको हम ध्रुवन कहते हैं। यानी अनुप्रस्थ तरंगे जो होता है वह ध्रुवन की घटना पर आधारित होता है। यानी कहने का मतलब है, हम लिख देते हैं, अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, जो हमारा जैसे अनुप्रस्थ तरंग हमारा होता है प्रकाश, यह ध्रुवन की घटना पे आधारित होता है। यह ध्रुवन की घटना पे आधारित होता है। वही बात बताइए कि क्या ध्वनि तरंग को हम उसको एक दिशा में मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। जैसे ये रूम है, रूम के चारों तरफ चार दीवारी है, इसका गेट भी लॉक है, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं तो बाहर तक ये आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, बाहर तक ये आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि चारों तरफ से अवरुद्ध है, दीवार है, गेट भी बंद है, तभी हम इसकी दिशा को नहीं मोड़ सके, इसकी दिशा को नहीं रोक सके। यही कारण है कि प्रकाश अनुदैर्ध्य जो तरंग होता है, यानी ध्वनि जो तरंग होता है, वह ध्रुवन की घटना पे आधारित नहीं होता है। जैसे एक और एग्जांपल से समझिए कि अगल बगल में रोड है, उस पे गाड़ी चल रहा है, तो उसकी आवाज़ जो है हमारे कानों तक पहुंच रहा है, जबकि रास्ते में बहुत सारे अवरुद्ध हैं, बहुत सारे घर हैं, तब भी हम उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। यानी किसी अवरुद्ध के कारण ध्वनि तरंग को उसकी एक दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अनुदैर्ध्य जो तरंग होता है, अनुदैर्ध्य जो तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सा होता है? हमारा ध्वनि तरंग होता है। यह ध्रुवन की घटना पर आधारित नहीं होता है।
इसमें ध्रुवन की घटना घटित नहीं होती है, जबकि प्रकाश तरंगे में ध्रुवन की घटना घटित होती है। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल। तो जो भी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग प्रकाश से रिलेटेड ही एग्जाम्पल लेंगे, क्या है कि ध्रुवन की घटना जब भी घटित होती है वो अनुप्रस्थ यानी प्रकाश तरंग के पर ही आधारित होती है। तो जो भी एग्जाम्पल लेंगे प्रकाश से रिलेटेड ही एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, चाहे वो बाइक हो या फोर व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी हो, उसके हेडलाइट होता है तो देखिएगा उसमें डीपर दिया रहता है, जिसके कारण जब हम डीपर को ऑन करते हैं तो प्रकाश फैल जाता है, और जब ऑफ करते हैं तो उसको प्रकाश को जब डीपर ऑफ करते हैं तो एक निश्चित दिशा में उसको मोड़ देता है और वह नीचे की तरफ चला आता है। तो गाड़ी का जो डीपर होता है, गाड़ी के हेडलाइट का डीपर, गाड़ी के हेडलाइट का जो डीपर होता है उसमें जो होता है पोलराइड का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण वह प्रकाश को एक निश्चित दिशा में मोड़ देता है। जब उसको ऑन करते हैं, हम डीपर को ऑन करते हैं तो प्रकाश फैल जाता है, और ऑफ करते हैं तो उसको एक निश्चित दिशा में मोड़ देता है। यानी गाड़ी के हेडलाइट के डीपर में जो है पोलराइड का उपयोग किया जाता है, जो यह ध्रुवन के कारण पॉसिबल है। उसके बाद देखिएगा होलोग्राम देखे हैं, कोई बुक होता है जिसपे होलोग्राम रहता है, जिसको हम लोग होलोग्राफ भी बोलते हैं। तो होलोग्राम चमकता है या होलोग्राफ चमकता है, बुक होता है या कोई भी आप सामान खरीदते हैं तो किसी किसी सामान के डब्बा पे भी रहता है होलोग्राम या होलोग्राम, वो देखिएगा प्रकाश की उपस्थिति में चमकता है, तो उसमें भी पोलराइड का उपयोग किया गया रहता है। तो होलोग्राम या होलोग्राफ का चमकना यह भी किसके कारण होता है, तो ध्रुवन के कारण ही होता है। उसके बाद हमारा होता है जब आप मूवी देखने जाते हैं तो कभी कभी 3D मूवी लगा रहता है हॉल में, तो 3D मूवी देखने से पहले, हॉल में एंटर करने से पहले आपको एक चश्मा दिया जाता है, आपको एक चश्मा दिया जाता है जिसकी सहायता से हम 3D मूवी को देखते हैं। तो वो चश्मा का जो ग्लास होता है उसमें पोलराइड का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है कि जो हमारा 3D मूवी होता है जिसका जेड एक्सिस हम नहीं देख पाते हैं, उसको वो प्रकाश की सहायता से मोड़ के हमारी आंखों तक लगता है, जिसके सहायता से हम इजीली के 3D चलचित्र को देख पाते हैं। तो एक बात यहाँ समझिए, अंतर समझिए 3D और 2D में। पहले यहाँ समझ लीजिए, 2D का मतलब होता है 2D यानी दो लिखा हुआ है तो दो रेखा, समझिए हम रेखा पर ही बता रहे हैं, एक हमारा एक्स एक्सिस और एक हमारा वाई एक्सिस, एक हमारा एक्स एक्सिस। 2D में दो रेखा को ही समझिए, एक हमारा एक्स एक्सिस, एक हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कहने का मतलब, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हमसे एग्जाम्पल को समझ लीजिए, तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस कहने का मतलब कि हमारा चौड़ाई, हमारा ब्रेथ, और वाई एक्सिस कहने का मतलब हमारा लेंथ, हमारा लंबाई। यानी 2D की सहायता से हम चौड़ाई और लंबाई को देख सकते हैं, चौड़ाई और सिर्फ लंबाई को देख सकते हैं, लेकिन हम अपने किनारा को नहीं देख सकते 2D की सहायता से। और 3D जो होता है इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी रहता है, एक्स एक्सिस भी रहता है, और एक यहाँ जेड एक्सिस ऐसे रहता है, जेड एक्सिस रहता है, जेड एक्सिस रहता है। तो कहने का मतलब ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये जो हमारा किनारा है या जो हमारा ये पीठ है ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। तो अभी देखिए 2D से हम लोग देख रहे हैं तो सिर्फ आप हमारे लंबाई को देख सकते हैं, हमारे चौड़ाई को देख सकते हैं, हमारे पीठ को नहीं देख सकते, हमारे किनारे को नहीं देख सकते हैं। लेकिन वहीं 3D से अगर आप देखिएगा तो आप हमारे लंबाई को भी देख सकते हैं, चौड़ाई को भी देख सकते हैं, हमारे पीठ को भी देख सकते हैं। तो 3D मूवी इसी टाइप का बनाया जाता है। तो उसको देखने के लिए हम लोग 3D चश्मा का उपयोग करते हैं, जिसमें पोलराइड का उपयोग किया जाता है। उसमें वो क्या करता है कि जो जेड एक्सिस होता है उसको प्रकाश की सहायता से उसको मोड़ के हमारी आंखों तक पहुंचा देता है, जो क्या होता है ध्रुवन के कारण ही ऐसा पॉसिबल है। तो यही है हमारा ध्रुवन, गाड़ी के हेडलाइट के डीपर में होलोग्राम या होलोग्राफ का चमकना, और 3D में इसमें हमारा ध्रुवन का उपयोग किया जाता है। इससे आगे अब हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिकरण, इंटरफेरेंस। लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं।
हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण इसका इंग्लिश होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, देखिए इसका कहने का मतलब इतना बात समझिए कि व्यक्तिकरण का मतलब, जैसे देखिए कि आप दो आदमी अगर है बात कर रहा है, तीसरा आदमी आके आपकी बात में दखल दे दे, तो आप कॉमन लैंग्वेज में भी कहते हैं तो हमारे बातों के बीच में काहे इंटरफेयर कर रहा है, चाहे हमारे लाइफ में तो काहे इंटरफेयर कर रहा है, आप कह सकते हैं। वही मतलब है कि दखल देना यानी ज़बरदस्ती घुस जाना यानी अध्यारोपित करना। तो व्यक्तिकरण का मतलब होता है अध्यारोपित, अध्यारोपित हो जाना। तो देखिए अब इसको साइंस के भाषा में हम लोग समझते हैं, कॉमन लैंग्वेज में समझ गए कि किसी दो व्यक्ति के बीच में अगर तीसरा आ जाए, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कोई अगर आके दखल करे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि आप हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी आप हमारे लाइफ में अध्यारोपित हो रहे हैं, आप हमारे लाइफ में घुस रहे हैं। तो उसी तरह यह है व्यक्तिकरण का मतलब अध्यारोपित करना। तो देखिए जो हमारा ये प्रकाश तरंग होता है, आपको हम बताए थे कि ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, कुछ इस टाइप का यह गमन करता है, वेव के टाइप का यह गमन करता है, यह हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। और जो हमारा ध्वनि तरंग होता है वो हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होता है, कुछ सीधा गमन करता है, ऐसे गमन करता है। तो ध्वनि तरंग जो होता है इस पर व्यक्तिकरण का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। कारण ये है कि व्यक्तिकरण के सिद्धांत लागू होने के लिए एक निश्चित आयाम और निश्चित आवृत्ति पर एक और किरण का मिलना अनिवार्य है। ध्वनि तरंग तो सीधे गमन कर रहा है, सीधे गमन कर रहा है, अगर यहाँ से एक ध्वनि तरंग और हम ले जाएंगे तो ये भी तो सीधे गमन करेगा, तो यह कहीं नहीं मिल पाएगा, ये कहीं नहीं मिल पाएगा। लेकिन वही प्रकाश तरंग है तो इसका आयाम निश्चित हो और आवृत्ति निश्चित हो। आयाम निश्चित और आवृत्ति निश्चित कहने का मतलब ये है कि जहाँ ये घुमा हुआ है वहीं पे इसका घुमाव होना चाहिए, कुछ इस टाइप का। ये हमारा हो गया व्यक्तिकरण। अगर आयाम निश्चित नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। प्रकाश तरंग में भी मान लीजिए हमारा प्रकाश तरंग ऐसे गमन कर रहा है, अगर इसका आयाम और आवृत्ति निश्चित नहीं है, यानी कहने का मतलब कभी ये यहाँ से हो जा रहा है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, तो ये हमारा व्यक्तिकरण नहीं हो पाएगा। जब भी प्रकाश की तरंगों का व्यक्तिकरण होगा तो एक निश्चित आयाम और एक निश्चित आवृत्ति पर ही प्रकाश तरंगों का व्यक्तिकरण होता है। यानी कभी उसका तीव्रता जो होता है कभी अधिकतम होता है, कभी न्यूनतम होता है, कभी अधिकतम होता है, कभी न्यूनतम होता है, कभी अधिकतम होता है, कभी न्यूनतम होता है। यह निश्चित आयाम और निश्चित आवृत्ति पर ही घटित हो सकता है। यह जब भी घटित होगा प्रकाश तरंग पे ही घटित होगा, ध्वनि तरंग पे घटित नहीं होगा। तो इतना बात को समझ गए। यहाँ देखिए दो किरण अध्यारोपित हुआ है, एक तो ये प्रकाश किरण है और एक ये प्रकाश किरण है, तो एक दूसरे पर यह अध्यारोपित हो रहा है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहा है। और निश्चित आयाम और निश्चित आवृत्ति की ज़रूरत है, मतलब जहाँ यह क्रॉस करेगा वहाँ दूसरा किरण दोनों एक ही जगह क्रॉस करना चाहिए। तो ये कब होगा? जब निश्चित आयाम और निश्चित आवृत्ति होगा तब होगा। और ये तो अध्यारोपित एक दूसरे पर होगा ही नहीं, ये सीधे सरल रेखा में गमन करने लगेगा। तो प्रकाश तरंग पे ही व्यक्तिकरण का सिद्धांत लागू होता है। इतना बात को समझ गए, एक निश्चित आयाम और एक निश्चित आवृत्ति पर। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं व्यक्तिकरण को, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल का मतलब है कि देखिए साबुन के बुलबुला का प्रकाश की उपस्थिति में चमकना। साबुन के बुलबुला का, आप नहाते हैं कभी बाथरूम में देखिएगा तो आप ऐसे साबुन लगाते हैं तो आपके बाथरूम में अगर लाइट होगा तो वह कभी चमकेगा। तो साबुन के बुलबुला का प्रकाश की उपस्थिति में चमकना।
कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है। तो साबुन के बुलबुले के प्रकाश की उपस्थिति में कभी चमकना कभी नहीं चमकना यह व्यक्तिकरण के कारण ही पॉसिबल होता है। या पानी का जो बुलबुला होता है वो भी कभी नॉर्मल वे में सूर्य के प्रकाश जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वो अभी कभी चमकता है और कभी नहीं चमकता है। तो पानी के बुलबुलों का भी प्रकाश की उपस्थिति में कभी चमकना या कभी नहीं चमकना। उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। पानी जो होता है उसके ऊपर आप अगर कोई मिट्टी तेल डाल दीजिए या डीजल डाल दीजिए या पेट्रोल डाल दीजिए तो वह चमकने लगता है। तो पानी के ऊपर तेल का चमकना, प्रकाश की उपस्थिति में तेल का चमकना, तो ये भी याद रखिएगा कि पानी के ऊपर प्रकाश की उपस्थिति में तेल का चमकना, पानी के ऊपर प्रकाश की उपस्थिति में कभी तेल चमकता है कभी नहीं चमकता है। उसका भी कारण व्यक्तिकरण ही है। देखिए आप रोड पे कभी जाते होंगे तो आप देखते हैं कि रोड जैसे बरसात हुआ हो तो आप देखते हैं कि कहीं कहीं गाड़ी से जो तेल टपका रहता है या वो डीजल हो या पेट्रोल हो तो वह चमकता है। तो गीला सतह पे तेल का चमकना यह भी क्या है, व्यक्तिकरण के कारण ही है कि किसी भी गीला सतह पे तेल का चमकना वह भी क्या है कि व्यक्तिकरण के कारण ही है। तो इतना बात को समझ गए। 4 एग्जाम्पल आप समझ गए कि साबुन के बुलबुले के प्रकाश की उपस्थिति में चमकना या पानी के बुलबुले का प्रकाश की उपस्थिति में कभी चमकना कभी नहीं चमकना। पानी के ऊपर तेल का प्रकाश की उपस्थिति में चमकना, कुछ उल्टा लिख दिए थे। पानी के ऊपर तेल का प्रकाश की उपस्थिति में चमकना, यह भी हमारा क्या है, व्यक्तिकरण के कारण ही होता है। या कोई गीला सतह होता है, कोई गीला सतह रोड है जैसे, उस पर कोई तेल गिर गया तो वह भी चमकता है, तो उसका भी कारण व्यक्तिकरण ही है, तेल का प्रकाश की उपस्थिति में चमकना। और व्यक्तिकरण का जो है ये खोज हमारा जो किए थे यंग नामक वैज्ञानिक ने किए थे। आपको फर्स्ट दिन जिस दिन हम लाइट चैप्टर शुरू किए थे उसी दिन हम बताए थे कि व्यक्तिकरण के सहायता से ही यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग गुण को सिद्ध किया था। तो व्यक्तिकरण का खोज किसने किया था, यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये रहा हमारा आपका तीनों टॉपिक आज क्लियर हो गया, विवर्तन और उसके बाद पोलराइजेशन ध्रुवण और व्यक्तिकरण यानी इंटरफेरेंस। अब हमारा एक टॉपिक मात्र बच जा रहा है प्रकाश चैप्टर में, जिसको शायद ऐसे बायोलॉजी में भी पढ़ना है, मानव नेत्र, लेकिन हम यहाँ भी उसको पढ़ा देंगे। एक दिन का और क्लास बचा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।